नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और अलग अलग ऑर्डर्स के बारे में भी हम डिस्कस करते रहते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक कोर्ट का जजमेंट है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी है और किसी तरह से आपकी लोकोमोटिव फंक्शंस की डिसेबिलिटी है, आपकी मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, आपके ट्रीटमेंट चल रहे हैं और सोसाइटी लिफ्ट को ठीक नहीं करा रही है या लिफ्ट ठीक कराने के लिए टाइम लगेगा, तो क्या आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? क्या आपको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा सकता है? आपके लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट? तो यही जजमेंट है और यही आज का ये मुद्दा है। तो ये मैटर है, बहुत रिसेंट जजमेंट है। ठीक है, एक रेसिडेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम है मारोल हिल व्यू सोसाइटी, मुंबई की एक सोसाइटी है मारोल में। तो वहां पे ये पिटिशनर है साजिया नाइक, इनका एज है 42 इयर्स, जिनका एक एक्सीडेंट हो गया 3 मई को। इनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इनको स्पाइन में और नेक में इंजरी हुई और इनको ट्रीटमेंट कराने की सब्सिक्वेंटली जरूरत पड़ी। और इन्होंने सोसाइटी को बोला कि मुझे 5th फ्लोर में ये रहती है, तो इन्होंने सोसाइटी को बोला कि मुझे एक रैंप लगवा के दे दो, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो क्या किया जाएगा कि मैं 7th फ्लोर से टेरेस में चली जाऊंगी और नेक्स्ट बिल्डिंग में जो लिफ्ट है वहां उसका एक्सेस कर लूंगी। ठीक है, और मैडम को पता चला कि 5 मई को उनको पता चला कि लिफ्ट का रिपेयर होने वाला है। तो इन्होंने सोसाइटी को इसलिए लेटर लिखा और सोसाइटी ने इनको मना कर दिया कि ये जो कॉस्ट है आपका रैम का, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप अपना ओन अरेंजमेंट कर सकती हो रहने का, तो हमारी तरफ से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब सोसाइटी ने अनविलिंग किया कि ये कॉस्ट हम बेयर नहीं करेंगे, तो मैडम गई कोर्ट। ये मैडम गई, सोसाइटी ने मना कर दिया। 13 जून को मैडम ने लिखा था, 5 मई को जब उनको पता चला, तो जब इनको ये इन्फॉर्म हो गया, द लिफ्ट रिपेयर वुड कमेंस फ्रॉम जून 18। ठीक है, एंड शी वाज टोल्ड टू मेक हर ओन अरेंजमेंट एज द वर्क वुड कमेंस एंड इट वुड बी हार्डली अराउंड सम 10-15 डेज या 7-8 दिन, 10-15 दिन तक चलता रहेगा। ठीक है, और सोसाइटी ने क्लियरली मना कर दिया कि इसका जो कॉस्ट है रैम का हम बेयर नहीं करेंगे और आपको ही आपका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैडम ने अप्रोच किया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट को। इनका ग्राउंड क्या था कि ये इनके ऐसे रवैये के वजह से, इनका ऑल्टरनेट एकोमोडेशन मुझे नहीं देने की वजह से, मुझे रैम की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करने की वजह से मेरी जो फंडामेंटल राइट है वो अफेक्ट हो रही है। फंडामेंटल राइट टू क्या? फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट। ठीक है, इनकी जो फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं अभी डिसेबल्ड हूं, तो बाकी लोग जैसे वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, मेरे डिसेबल्ड होने की वजह से मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो इक्वलिटी हैम्पर हो रही है। किसी और को कुछ मिल रहा है और मुझे वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लाइफ भी इफेक्ट हो रही है क्योंकि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगी, उनको मूवमेंट में तकलीफ होगी, उनके मूवमेंट तो ब्लॉक हो ही रहा है और इक्वलिटी भी उनका ब्लॉक हो रहा है। इनका ऐसे ग्राउंड था। ठीक है, ऑल्सो रीजनेबल एकोमोडेशन अंडर राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के हिसाब से मुझे रीजनेबल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाए। जैसे नहीं कि 5 स्टार होटल में आपको प्रोवाइड जो रीजनेबल है वहां पे आपको जैसे प्रोवाइड किया जाए, आसपास में कहीं पे प्रोवाइड किया जाए या उसी सोसाइटी में कहीं पे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उसको छोड़ के इन्होंने कंपेंसेशन भी मांगा क्योंकि सोसाइटी की वजह से उनके एग्रेवेटेड, उनका पेन बढ़ गया और उनकी मेंटल एगोनी, जो भी उनको मानसिक तकलीफ हुई, उसके वजह से भी इन्होंने कंपेंसेशन मांगा। फर्दर इनका ये भी कहना था कि जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया, एज इंटरिम रिलीफ इन्होंने ये मांगा था कि ये जो रिपेयर का जो वर्क होने वाला है उस बिल्डिंग का, डी विंग इनका था, तो वहां पे जो भी रिपेयर होने वाला है, तो उस रिपेयर को एज ऑफ नाउ स्टे कर दिया जाए, उसको अभी बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो सोसाइटी के एडवोकेट का क्या कहना था? ठीक है, सोसाइटी का एडवोकेट जो सोसाइटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनका कहना था कि लिफ्ट का रिपेयर अक्टूबर 13 से शुरू होगा और ये 7-8 दिन तक ऑलमोस्ट चलता रहेगा। और सोसाइटी एग्री कर गई कि ठीक है, हम उनको एकोमोडेशन, एक ऑल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे, सोसाइटी के आसपास ही किसी एक होटल में प्रोवाइड कर देंगे जितने टाइम लिफ्ट नॉन ऑपरेशनल रहेगा
उस बिल्डिंग में, और इनका ये 5वीं फ्लोर में रहती है, 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, 1-2 फ्लोर ऊपर ही जाना था और वहां से बेसिकली रैंप लगवा के उनको देना था ताकि वो दूसरी बिल्डिंग का एक्सेस कर पाए और वहां से लिफ्ट का मूवमेंट कर पाए, क्योंकि उनको डॉक्टर्स को विजिट करने की रिक्वायरमेंट भी थी। ठीक है, तो कोर्ट ने ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया कि ये ऑल्टरनेट एकोमोडेशन वो जो सोसाइटी ऑफर कर रही है कि इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो 7-8 दिन जो लिफ्ट का रिपेयर चलता रहेगा, इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। मगर कोर्ट ने इस चीज को रिफ्यूज किया, मना किया कि आप जो फर्दर डिमांड कर रही हो कि जहां पे आपको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन उस होटल में प्रोवाइड किया जाएगा, उसके उस टाइम में आपको फ्री में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी है, खाना पीने का भी आपका फ्री रहेगा, या उसको आपको इन ल्यू ऑफ दैट आपको कंपेंसेशन भी दे दिया जाए, कोई अलाउंस दे दिया जाए। तो कोर्ट ने उसको नहीं माना। तो कोर्ट ने एग्री किया, अगर इसको छोड़ के 7-8 दिन के आगे भी अगर आपकी रिपेयर चलती रहेगी, तो जितने दिन रिपेयर चलती रहेगी उतने दिन फर्दर भी उस एकोमोडेशन में रहने का बंदोबस्त सोसाइटी करके देगी, सोसाइटी बेयर करेगी। और जो डिसेबल्ड पर्सन है, जैसे यहाँ पे साजिया नायक, इनका केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये और उनके जो ओल्ड पेरेंट्स है, ये इन तीनों को वहां पे ऑल्टरनेट एकोमोडेशन जो भी ये होटल में है, ये फर्दर भी करके देगी। आपकी लिफ्ट रिपेयर की ड्यूरेशन अगर 7-8 दिन से बढ़ के ज्यादा होगी, तो बहुत सारे सोसाइटी में हमने देखा कि मैनेजिंग कमेटी जो है, सोसाइटी का सेक्रेटरी, चेयरमैन या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स है, ये टेकन इट एज ग्रांटेड रहते हैं। काफी सारे फ्लोर्स में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उनको नीज के इश्यू रहते हैं, उनको अलग लोकोमोटर के इश्यूज रहते हैं, उनके मूवमेंट के इश्यूज रहते हैं, काफी सारे लोग स्टिक लेके चलते हैं, और कई सारे और बैकएक के प्रॉब्लम रहते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता है, और हफ्तों तक, महीनों तक लिफ्ट का रिपेयर नहीं होता है, और सोसाइटी इसे टेकन इट एज ग्रांटेड लेती है, और उन लोगों की मूवमेंट नहीं हो पाती है। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैडम जो है 42 इयर्स की हैं, और उनकी जो पेरेंट्स है, ये इनको तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी नहीं है, मगर वो उनकी एज काफी हो चुकी है, तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो इसको एक गाइडलाइन जजमेंट लेते हुए, इसको एग्जाम्पलरी जजमेंट लेते हुए बाकी हाउसिंग सोसाइटी जितने हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली जिस बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन्स है, या जहाँ पे लोगों को डिसेबिलिटी के इश्यूज हैं, या किसी तरह की लोकोमोटर की डिसेबिलिटी है, मतलब मूवमेंट की, हाथ पैर एंड इस टाइप की मूवमेंट के इश्यूज हैं, ठीक है, नीज के इश्यूज हैं, जॉइंट्स के इश्यूज हैं, या ऐसे इस टाइप के इश्यूज हैं, तो वहां पे कंसिडर करना है, और प्रायोरिटी में पहले उस लिफ्ट को ठीक कराना है जहां पे इस टाइप के सदस्य रहते हैं, उस टाइप के रेसिडेंट्स रहते हैं। तो ये हमने जानने की कोशिश की मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक हो सकती है, और मैनेजिंग कमेटी इसे टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकती है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग एक्ट, बायलॉज, रूल्स एंड नोटिफिकेशंस के प्रोविजंस को जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।